है। मैं ये हूँ, है मैं मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, मेरा खानदान बहुत अच्छा है, ये अभिमान आ जाता है, तो ये देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं शरीर स्वस्थ है, आत्मा आत्मा रोगी है, तो अभी आत्म अभिमानी बनो। तो बाबा कहते हैं हाँ, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी। बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी। कुदृष्टि जाती रहेगी, कुदृष्टि जाती रहेगी। खराब ख्यालात आएंगे, खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है, यह बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए कि माया वार कर रही है। यदि ऐसे वैसे ख्यालात आते हैं तो समझना चाहिए कि माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, रूहानी बाप आए कहाँ से हैं? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। यह तो है गीता की बात। तुम सब पूछते हैं कि यह ज्ञान तुम्हारे पास आया कहाँ से? जो आप सुना रहे हो, ये ज्ञान आया कहाँ से? तो बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है ना, गीता एपिसोड चल रहा है ना। भक्ति मार्ग में दिखाया ना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। कहाँ? युद्ध के मैदान में। तो हम सब भी युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। चारों तरफ युद्ध चल रहा है, चारों तरफ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे परिवार को लेकर के है, चाहे व्यापार को लेकर के है, देश को लेके सब। तो अभी हम सब अर्जुन, ज्ञान अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने वाले, अभी हम सब अर्जुनों को शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान उवाच है ना, और भगवान तो एक ही है, वह है शांति का सागर। रहते भी है शांति धाम में, जहां हम भी रहते हैं। बाप समझाते हैं कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो, बरोबर हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान है। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं, वानप्रस्थ अवस्था ना। अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। यह पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना, यह नाम सभी इस समय के हैं। कलयुगी दुनिया, रावण राज, ब्रह्मा की रात, ये सब इस समय के नाम है। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी यह भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तब ही बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। सिर्फ भूल क्या हुई है? हाँ, और दूसरी भूल क्या हुई है? पहली भूल, बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाला। दूसरी भूल क्या हुई है? हम्म, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। तो फिर वो भी सोचते अभी तो बहुत हजार वर्ष पड़े हुए हैं। एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं, और दूसरा गीता के भगवान को भी भूल गए हैं। श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते।
आत्मा कहती है गॉड फादर, तो वह निराकार हो गया। अभी निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। ये लाइन तो रोज ही आती है। हाँ, क्योंकि फिर देखो रोज बाबा हमें समझाते हैं, तो भी हम कितना याद करते हैं, कितना अटेंशन। हाँ, क्योंकि ये मुख्य बात है ना, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे बुलाते भी है, हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना। ना, अब बाबा यहाँ अटेंशन खिंचवा रहे हैं, किसी भी देह को याद करने से तुम पावन नहीं बनेंगे, मुझे ही याद करने से पावन बनेंगे। मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूँ, मनुष्यों का बाप नहीं हूं मैं, आत्माओं का बाप। यह तो पक्का कर लेना चाहिए। अब कोई पूछे आपके फादर का नाम क्या है, कौन सा पहले याद आता है? हाँ, लौकिक फादर का जल्दी बताने लगेंगे या पारलौकिक फादर का, मेरे फादर का ये है ना, भाई मेरे फादर का ये है। कोई पूछे आपकी एज कितनी है, तुरंत मेरी एज ये। अरे भाई आप तो अविनाशी हो। जो सोल कॉन्शियस की उस प्रैक्टिस में रहता है, मतलब इससे समझ में आता है कि हम किस चिंतन में ज्यादा रहते हैं, दैहिक चिंतन है या आत्मिक चिंतन है। आपके भाई बहन कौन है? पूरा विश्व हमारा परिवार है ना। यदि दैहिक चिंतन है तो ये है, ये है, ये है, दैहिक। तो बाबा कहते हैं, "हम्म, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ।" श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूँ, मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप। यह तो पक्का कर लेना चाहिए, घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती हैं। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब बाबा प्रिपेयर कर रहा है, अब जाने का समय है। हाँ, अब तुम्हारी खत्म हुआ, अब तुम्हारी आत्मा में आगे का पार्ट ही नहीं है जो प्ले करो, रिकॉर्डिंग ही नहीं है। तुम्हारा पार्ट खत्म हुआ, 84 जन्म पूरे हुए, बाप आया है, बाबा बाबा ही कहते रहना है, बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया, अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसलिए अब बाप को याद करना है। यह भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है, रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक रस्म हो गई है दशहरा मनाने की। हाँ, और हर वर्ष रावण को जलाते। तुम कोई तुम कोई अर्थ थोड़ी ही समझते थे, अभी समझ मिली है। हम भी पहले भेड़ चाल में थे, अभी समझ मिली है, औरों को समझ देने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते हो तो गोया खुद नहीं समझा है। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी यह नॉलेज रहनी चाहिए ना। खानदानी नॉलेज होते है ना, पिता का जो बिजनेस होता है, बच्चों को भी वो नॉलेज होनी चाहिए, भले करे नहीं। यही तो ये भी तो कहते हैं भाई कि समझ तो लो ना क्या है। तो बाबा भी कहते हैं तुम बच्चों में भी यह नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इस पाठशाला का? एम ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, लक्ष्मी नारायण बनना। यह राजयोग है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो तुम कथा सुनते हो, यहाँ तो तुम पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई में फिर एग्जाम भी होता है, हाँ,
होमवर्क नहीं करो तो धर्मराज भी है, पनिशमेंट भी मिलता है। हाँ, क्विज भी होता है। पढ़ाई में क्विज भी होता है, टीचर की नजरें भी रहती है, और पढ़ाई सारे दिन की हमारी पढ़ाई है। सिर्फ 1 घंटा बैठे वो थोड़ी ना पढ़ाई है, सुबह अमृत वेले से लेके रात तक हमारी पढ़ाई है। होमवर्क भी दिया जाता है पढ़ाई में, बहुत सारी बातें। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी यह पढ़ाई है, हमको बाप राजयोग सिखाते हैं, यह सिखाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। अब बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। नहीं, सिर्फ पढ़ाई में ही मेहनत है, कथा सुनने में मेहनत है क्या? नहीं। हाँ, एंटरटेनमेंट है। पढ़ाई में मेहनत है, याद करना पड़ता है, और फिर यहाँ तो धारणा करनी पड़ती है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं है, फिर जरूर होना चाहिए। चक्र तो जान लिया है ना, मुख्य धर्म है 4। कौन कौन से? 1 मिनट रुको, कौन बताएगा? सभी को मालूम है? सभी को ठीक है, बताओ। मेघा बहन बताओ, मुख्य धर्म कौन से 4 है? हम्म। सीरियल। हम्म। 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 तो हम इसको ऐसे कहते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर उसके बाद इस्लाम धर्म, फिर बौद्ध, फिर ईसाई। तो बाबा कहते हैं मुख्य 4 धर्म है, अभी डिटीज्म है नहीं। दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे हैं, तो अपने पर ध्यान रखना है। हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं। जब साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में मुख्य अंतर क्या है? साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में, साकार मुरली में बाबा फिर भी कहते थे, कभी कभी कहते हैं कि भले कर्मों में हो, हाँ भले संकल्पों में आ जाए लेकिन कर्मों में नहीं आना चाहिए। लेकिन अव्यक्त मुरली में संकल्पों में भी नहीं आना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, वृत्ति में भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम संपूर्णता की तरफ है, परफेक्शन की तरफ है। परफेक्शन मतलब क्या? कोई भी दाग नहीं। तो साकार से अब हम अव्यक्त की तरफ, परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो अपने पर ध्यान रखना है, हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते। अब हम यहाँ सोचे, हम हमारे अंदर कोई आसुरी विचार तो नहीं आता है। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं, कुदृष्टि तो नहीं रहती है। देखें, इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं, तो उनको झट सावधान करना चाहिए, उनसे मिल नहीं जाना चाहिए। वो होता ना टेका देना, हाँ में हाँ मिलाना। तो बाबा कहते हैं उनसे मिल नहीं जाना चाहिए, उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण यह खराब ख्यालात आते हैं ना। क्यों आते? क्योंकि जैसा देखते हैं, इंफॉर्मेशन ही तो है, जैसा देखते हैं वैसा चिंतन चलता है। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है, तो समझना चाहिए यह माया का वार हो रहा है, मैं पाप कर रहा हूं। देखो इतना अटेंशन बाबा खिंचवाते हैं। इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है ना। पहले, आजकल तो फिर भी कैसे कैसे चुटकुले हैं, पहले हम लोग ये दुनिया भी चुटकुले होते ही नहीं थे, मतलब यूज ही नहीं करते थे। कोई ज्ञान की घटनाएं, वो दुनिया भी चुटकुले नहीं चलते बाबा के घर में। तो बाबा कहते हैं
हँसी-मज़ाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं। हँसी-मज़ाक आदि भी नहीं, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। दादी गुलज़ार को बिल्कुल पसंद नहीं, कोई एकदम ऐसे हँसे, दादी को पसंद नहीं आता था। वैसे भी देखो, देवता बन रहे, देवताओं की हँसी और रावण की हँसी। तो बाबा कहते हैं, हँसी भी ऐसी नहीं करना चाहिए जिसमें विकारों की बदबू हो। बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है, नागे लोग हैं, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे। नागा साधु होते हैं ना, रहते भी अलग है, परंतु कर्मेंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं है ना। तो कर्मेंद्रियां चलायमान है, तो बाबा विधि बता रहे हैं, सिर्फ योग। काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे, योग में पूरा नहीं होंगे तो चलायमानी जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है। यदि आप खुद से परीक्षा नहीं लेते तो बाबा भेजता है माया को। बाबा कहता है ना, माया मेरी बेटी है। तो अपनी परीक्षा लेनी होती है कि बाप की याद में ही रहो, तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे। योग में रहने से यह नहीं होता है। बाबा ने कहा ना, यदि विकार आ रहे हैं, ये पाप कर्म हो रहा है, माया का प्रभाव हो रहा है। तो योग में रहने से यह नहीं होता है। सत्युग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता है। वहां रावण की चंचलता ही नहीं जो चलायमानी हो। वहां तो योगी लाइफ रहती है। यहाँ भी तुम्हारी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से यह सब बीमारियां बंद हो जाती है। इसमें बड़ी मेहनत है, इसी में मेहनत है। कर्मेंद्रियों को शीतल करना बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं है जिसकी बुद्धि चलायमान होती रहती है। हाँ, तो उसको बाबा चाबियां देगा। राज्य लेना मासी का घर नहीं है। पुरुषार्थ तो करना है ना, ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। धारणा ही नहीं करते, गोया पाई पैसे के पद पाने लायक है। सब्जेक्ट्स तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग में, कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं ना। स्टूडेंट लाइफ में कई सारे सब्जेक्ट्स से, साइंस, ज्योग्राफी। तो बाबा कहते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो खेल में मार्क्स ले लेते हैं, कोई ड्राइंग में मार्क्स ले लेते हैं। वो है कॉमन सब्जेक्ट, है ना। वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट्स है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। बाकी बादशाही नहीं मिल सकती। वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी। उसके लिए फिर मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता। ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं, इसको भी बीमारी कहेंगे ना। तुम कोई भी तुम कोई भी बात देखते ना देखो, रूहानी बाप की याद में रह, औरों को रास्ता बताना है और अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो, जानते हो ना भाई, सब रास्ता। रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जो जो महारथी हैं, बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते, कहाँ बिल्कुल गरीब। अवस्था से ही तो होता है ना पद। राजाई पद में तो फर्क है ना, बाकी हाँ, वहां रावण ना होने के कारण दुख नहीं होता है, लेकिन स्टेटस तो होता है। बाकी संपत्ति में तो फर्क है। हाँ? बाबा ने बताया था ना, एक संदेशी ने बताया था, जो लक्ष्मी नारायण होंगे उनका महल दिल्ली से जयपुर तक होगा। मेरठ में रहते थे देवता दादी। वो 1 महीने कितने दिनों तक तो वो
ट्रांस में रहे और राजकुमारी की तरह वो रहते थे, बहुत कम खाते थे और कोई भी काली चीज उनको पसंद नहीं थी। कोई भी काला कपड़ा, काली चीज पसंद नहीं थी। दादियों को देखा, किसी को भी काली चीज पसंद नहीं होती। तो बाबा कहते हैं बाकी संपत्ति में तो फर्क है, संपत्ति से सुख होता है। जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है, वह किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। हाँ, और हरेक को हरेक का पता चलेगा। अच्छा, अच्छा ये राजा बन गया, मैं प्रजा बन गया। हाँ, ये प्रजा बन गया, हम तो उसको सोचते थे ये राजा बनेगा। तो हरेक को हरेक के मार्क्स का पता चलेगा। तो बाबा कहते हैं फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी ना। जब पुरुषार्थ करना होता है उस समय, और जब फल प्राप्ति होती है उस समय, उसमें लगता है मुझे क्यों फल नहीं मिला, मैं भी तो डिजर्व करता हूँ। तो बाबा कहते हैं पहले पुरुषार्थ देखो अपना, क्या पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहते हैं बाप दादा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं, बाप आए ही है तुम्हारा कल्याण करने। अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी करना है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ। तो बाप अभी रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं। तुम अपने को आत्मा समझ, देह अभिमान छोड़, मुझे याद करो। फिर बाबा कहते हैं उलाहना नहीं देना बाद में। मैं रास्ता बताता हूँ। कितनी सहज दवाई है। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वह कहते हैं मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। तुमने ही तो बुलाया था, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, बुलाया था ना, तो अभी मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है। कोई होगा सभा में ऐसा जिसकी बुद्धि ब्रह्मा में लटकी होगी। ब्रह्मा मतलब देहधारी में लटकी होगी। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है, वह तो दादा है। बाबा भी नहीं, दादा मतलब बड़ा भाई ना। सिंधी में, गुजराती में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़ी ही वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा एडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा भी इनसे पढ़ता है, इनसे वर्षा प्राप्त करता है। ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा बाप से ही मिलता है इन द्वारा। देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है, वही सर्व का सद्गति दाता है। यह तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। सत्युग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है, और किसी साधु संत के पास उनको टाइटल देंगे ज्ञान का सागर, एक सिर्फ बाप के पास ही है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। हम ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली हैं, सब नदियां हैं। हाँ, हम सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकले। अभी गंगा नदी में जा रहे हैं ना स्नान करने, तो वास्तव में सच्ची सच्ची नदी कौन है? हम नदियों के पास आते हैं, है ना, पावन होने के लिए। और हम सब नदियां शिव बाबा से जुड़ी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को यह सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए, अंतर्मुखो बुद्धि चलानी चाहिए। बाबा को कैसी बुद्धि वाले चाहिए? हाँ, चालाक ऐसे बुद्धि वाले चाहिए? बाबा को सतो प्रधान बुद्धि वाले चाहिए, निरहंकारी बुद्धि वाले चाहिए।
अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो, अपनी जांच करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए, अर्थात अपने आप को भी पनिशमेंट देनी चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, अपनी क्लास लगाओ। हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए, मतलब अपने आप को पनिश करना चाहिए, घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कटु वचन ना निकले, बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती है। किसको पागल कहना यह भी कुवचन है, तकिया कलाम बना लेते हैं, और भी कई ऐसे ऐसे शब्द, तो बाबा कहते हैं ये भी कुवचन है। मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आता है वह कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं, क्या कहते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता, अर्थात उनको याद करने से आत्मा पावन नहीं बनने वाली। या तो किसको पावन नहीं बनाते, पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं, कोई भी देहधारी तुमको पावन नहीं बनाएगा। पावन सृष्टि है ही नहीं दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्यूरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है, यह तो है ही रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो कैसे करते, चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर रही हूँ, मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ। एक मुरली में कहा था ना, इधर ही देखना है, नीचे देखना ही नहीं है। हाँ, बस मणि को देखो, तो मैं आत्मा ये कर रही हूँ ऐसे। तो बच्चों को बहुत आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करना है। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकालना चाहिए, बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है, बड़ी मेहनत चाहिए। आत्म अभिमानी है, आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान। आज बाबा ने नया शब्द दिया है, आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान। मतलब जो हमेशा है ना, हमारा नेचुरल स्वरूप क्या है, सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी स्थिति। देह तो विनाशी है, आत्मा तो कोई भी नहीं जानते, आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना, कहते भी है सब भाई भाई हैं। फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है, सभी बाप कैसे हो सकते हैं, इतना भी अकल नहीं है। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है, उनका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि कहेंगे, नहीं कहा जाता। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, कहेंगे यह सब उनके रूप है, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो, तुम अभी समझते हो कि बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है ना, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए, तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए। बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं, आपके घर में जो स्टाफ है उसको भी शिक्षा देनी चाहिए, परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। तो जो दूसरों को याद दिलाए उसके पहले खुद को करना है। रावण एकदम पतित बना देते, फिर बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं, देवता बनाते, एंजल बनाते हैं। वंडर है ना, कोई की भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी थे, फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई हुई है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। अब शिवरात्रि आ रही ना, तो बाबा शिव के मंदिर को याद कर रहे हैं। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो, एक सादे सब सदे,
सब साधे सब जाए। एक बीज को पकड़ लिया तो सारा पेड़ हमारा हो गया। तो बाबा कहते दर दर भटकना छोड़ दो, यह ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए। बोलो प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, पवित्र के हाथ का खाते हैं ना। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है ना। फिर यहाँ पे ये भी है बाबा का नियम कि कोई भी देते हैं ना तो भोग अज्ञानियों के उसका नहीं लगता है। कोई अज्ञानी बच्चा भोग के लिए देता है तो नहीं लगाते, और चीजों में कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज कर सकते हैं। बाकी भोग में भंडारे में, हाँ भंडारे में बीकेस का ही पवित्र बच्चों का ही भंडारे में यूज होता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है। फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप रूहानी रूहानी माँ बच्चों की, को को नमस्ते। रूहानी बच्चों को हम नमस्ते। रूहानी नमस्ते। बच्चों हम की हम बच्चों रूहानी रूहानी की बाप बच्चों रूहानी की की बाप दादा रूहानी को माता याद पिता याद प्यार बाप गुड दादा प्यार को याद मॉर्निंग, नमस्ते। प्यार थैंक गुड यू गुड बाबा, मॉर्निंग मॉर्निंग। शुक्रिया नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। 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 वाह बाबा वाह प्यारा वाह बाबा शुक्रिया बाबा, वाह। बाबा थैंक यू शुक्रिया। बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है। अपने को बहुत सावधान रखना है। मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालिए। ये तो बेसिक्स है। अभी तो बाबा और हमें उसके आगे की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कटु ऐसा वैसा सोचना भी नहीं है ना। सेकंड पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है। सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो क्या करना है? अपने आप को आप ही सजा देनी है। कल भी बाबा ने कहा था ना, लीकेज नहीं होना चाहिए। कितनी भी अच्छी नाव है, थोड़ा उसमें लीकेज है तो क्या होगा? हाँ, कितनी भी अच्छी बिल्डिंग है, थोड़ा लीकेज है, पानी टप टप करता रहता है तो कभी भी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ये सब क्या है? लीकेज है ना। एक तरफ हम यहाँ चार्ज कर रहे हैं, भर रहे हैं अपने आप को, दूसरी तरफ लीकेज हो रहा है। तो बाबा कहते हैं मुख से कटु वचन नहीं निकालने। हाँ, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी है। वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले। बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से
बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। डिटेल। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना, ये बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं है। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है। अब हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, समय भी वानप्रस्थ अवस्था की तरफ है और आत्मा की भी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का अभी समाप्ति समारोह मनाओ। ना बचपन की बातें मतलब, हाँ, छोटी छोटी बातों में रूठना रूसना, कोई मनाए, ये सब ना अब हम क्रॉस कर चुके। बचपन बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं, रूठते हैं, रूसते हैं, है ना। तो ये अब आत्मा में तो संस्कार है, बड़े भी कई बार ही करते हैं। तो बाबा इनको कहते हैं बचपन की बात है। और बाबा कहते हैं आप कौन हो? वानप्रस्थी मीन्स मैच्योरिटी। अब समझ गए कि अब मुख्य है याद और सेवा। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। कौन सी प्राप्तियां संपन्न, कौन सी प्राप्तियों से संपन्न? कोई दैहिक नहीं, आत्मिक। आत्मा के जो गुण है, शक्तियां हैं, जो भी बाबा, जितना सरस्वती का धन है ना, शिव बाबा ने जो मैं दिया, तो इनसे संपन्न। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। जितना अंदर से भरपूर होंगे उतना संतुष्ट होंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है ना। एकांत एक तो स्थूल होती है, कमरे में बैठ गए कोई भी बात ना करे। दूसरा संगठन में रहते हुए भी एकांत है, सूक्ष्म है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी, उसमें रस आने लगेगा। अब देखो, कई संत महात्मा भी अपने नाम आनंद रख लेते हैं, परमानंद, हाँ, योगानंद, ओमकारानंद, है ना, आनंद रखते हैं ना। क्यों? क्यों आनंद रखते हैं, क्यों आनंद लगाते हैं? हाँ, क्योंकि आनंद का अपोजिट नहीं है और हाईएस्ट स्टेज है कि हमें इस आनंद की स्टेज में रहना है ना। हाईएस्ट स्टेज है ना, आनंद का अपोजिट नहीं है ना। अतीन्द्रिय, हाँ, सुपरलेट, अनकंडीशनल हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, इनफाइनाइट। तो जो जो सुप्रीम के साथ शिव बाबा, इसलिए शिव बाबा के साथ भी क्या लगाते हैं? सच्चिदानंद ना, सच्चिदानंद जो सत्य है, चैतन्य है और हमेशा आनंद की स्थिति में है। तो बाबा भी कहते हैं, हाँ, एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी, आने का मन ही नहीं करेगा, ऐसा लगेगा उसी आनंद की स्थिति में रहे, क्यों ये आए। आना भी, बाह्य कर्म में आना भी होगा, तो जैसे आए और चले गए, फिर से उस एकांत आनंद की स्थिति में चले गए, ऐसे होगा। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है, एकता के साथ एकांत प्रिय भी बनना है। एकता भी हो और एकांत प्रिय भी बनना है। अच्छा, ओम शांति।